ठीक है। रेड। ये सही है। चलिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, पिन पे डिटेल्स और वोल्टेज के साथ जो है सो मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसका बना लीजिएगा नोट्स। ओके जी। पहला नंबर, दूसरा नंबर, इस पे आपको मिलेगा कितना जी? ये वोल्टेज एरो मार कर देता हूँ। टोन पे मिलेगा यहाँ पे 19 वोल्ट। 2 नंबर मार्क कर दिया। ठीक है। तीसरा नंबर पे आपको चेक करना है S3, S5 सॉरी। अब यहाँ पे मिलेगा आपको 3.3 वोल्ट। यहाँ चेक करने के बाद आपका डायरेक्ट चला जाएगा कहाँ पे? आउटर एरिया पे, यहाँ पे, इस कैपेसिटर पे। हाँ जी, 1.5 वोल्ट 4 नंबर पे। ठीक है जी। 4 नंबर पे आउटपुट चेक करेंगे। जब आउटपुट सही रहेगा तो हमारा पांचवा नंबर जो है ये रहेगा। थोड़ा सा ये आपका पांचवा नंबर आपका क्या रहेगा? ये यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट। 6 नंबर पे आप इसे चेक करोगे, 1.5 वोल्ट। ये मिलने के बाद आप चेक करोगे 2 वोल्ट। 7 नंबर पे। 8 नंबर पे आप चेक करोगे 3.3 वोल्ट। 9 नंबर पे आप चेक करोगे VTT हाफ ऑफ द रैम 0.75 वोल्ट। 10 नंबर पे आपका यही आएगा VTT सेंस 0.75 वोल्ट। ओके जी। और ये तो ग्राउंड है। ये तो, ये भी ग्राउंड है। ये GND है। ये भी आपका GND है। और VTTQ, ये हमारा 10 नंबर पावर गुड, इसका यूज नहीं किया गया है। ये हमारा क्या है? GND है, 14 नंबर। और ये एनेबल आते ही हमारा क्या होगा? जब ये आपका तीसरा नंबर जब चेक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, तभी जाके आपका चौथा नंबर पे आउटपुट मिलेगा। तो चौथा से पहले आप ये इसको भी चेक कर सकते हैं। थ्री, इसको A कर देते हैं और 3 B कर देते हैं, तब जाके आप जो है सो फोर्थ नंबर पे आपको आउटपुट मिलेगा। समझ में आ गया जी? सारे पिन को ऐसा पिन है जो छूटा हुआ है, बताएंगे जब आपका। हाँ, 5 नंबर से पहले आप 5 नंबर इसे चेक कर रहे हैं, तो 5 नंबर से ही इसको 4A कर लीजिए। पिन नंबर 6 को 4A। ठीक है जी। चार 4 नंबर पे आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा आपका 4A पे, पांचवा नंबर पे इन हो जाएगा। एक बार बनेगा तो उसी टाइम इन हो जाएगा। मगर फीडबैक क्या है? जब फीडबैक सही रहेगा तभी जाके हमारा VDD पे वोल्टेज आएगा कंटिन्यूअस। अगर फीडबैक गलत रहा तो एक बार वोल्टेज बन के चुप लगा देगा, तो हमारे पास 1.5 वोल्ट कहाँ से आएगा? ठीक है। तो ये आपका रहा पूरे सारे पिन का। कोई ऐसा पिन है जो छूट गया हो? बताइए जी, कोई ऐसा पिन है जो छूट गया हो? सतीश जी, राजेश जी, कोई ऐसा पिन है जो छूट गया हो, जो नहीं समझ में आ रहा है? सर 10 नंबर की पिन एक बार बताइएगा। 10 नंबर पावर गुड है, जो इसका यूज कहीं नहीं लिया गया है। ये NC है, इसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक सर। है, इसमें कुछ वोल्टेज नहीं मिलेगा। और बताइए। ये इंटरनल यूज के लिए यूज किया गया है, मगर हमारे पिन पे उस तरह का कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलता। इसी पावर गुड पे जो वोल्टेज होता है। रैम रैम की ऐसी सेम, मतलब सब में सेम रिक्वायरमेंट रहेगी क्या, और मतलब यही टाइप का रहेगा? नहीं 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 नहीं, रैम की IC का रिक्वायरमेंट ऐसे ही होगा। अब डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नेमिंग हो सकता है कि ये आपका कितने पिन का है? 20 पिन का IC है, किसी में 24 पिन का हो सकता है, किसी में 18 पिन का हो सकता है। बट क्या है, रिक्वायरमेंट इसी तरह का होगा।
उसमें भी मेन सप्लाई होगा, उसमें भी एनेबल होगा, उसमें भी टोन किस होगी, उसमें भी VDD क्यू का होगा। ठीक है। LDO हो भी सकता है, नहीं होगा, PWM होगा ही होगा। और ये जो इंटरनल रैम आता है उसमें भी मतलब ये आईसी का सेम रिक्वायरमेंट रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए इंटरनल रैम है क्या, अभी आप समझ लो, सिंपल किस से आप रहती है वो? चिप। आप रैम देख, रैम आपके पास तो है, रैम जो हम लोग यूज करते हैं वो रैम है। रैम क्या है, अब रैम के ऊपर में चिप लगा हुआ है, वही चिप क्या किया, आप मदरबोर्ड में डाल दिया डायरेक्ट। वो रैम जो बोर्ड, जो रैम का बोर्ड था वो बोर्ड को हटा दिया, जो चिप था उसको डायरेक्ट क्या किया, बोर्ड पे उसे बना के अब बोर्ड डाल में दिया, इंसर्ट कर दिए। इंस्टॉल इंस्टॉल कर दिया। अब हमें एक्स्ट्रा स्लॉट की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जब वो बोर्ड में इंस्टॉल हो गया तो इससे क्या हो गया, रैम से प्रोसेसर और जहाँ पे भी इसका PCS से जो कम्युनिकेट होता है वो फास्ट हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारा क्या हो गया कि लैपटॉप फास्ट चलता है। फास्ट करने के लिए ही हमारा PCH को SOC में कन्वर्ट किया, फास्ट करने के लिए ही ICH MCH को PCS में कन्वर्ट किया गया था। अब जाके जो है PCS से भी और रैम स्लॉट में लगा उससे कि डिले हो रहा है तो रैम स्लॉट को हटा दिया, और PCH को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया प्रोसेसर के साथ। आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजी आता रहेगा, और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मर्ज होते रहे। आपका जो अभी आप देख रहे हो ये PWM मिल रहा है, अभी नए वाले में क्या है कि आपको ये मॉसफेट नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ IC मिलेगा। जो बोल रहे हैं ना आप कि सर चिप वाले में जो इनबिल्ड रैम है उसमें क्या ये मॉसफेट वाला होगा, नहीं होगा। ये होगा सिर्फ IC होगा, IC से आउटपुट निकला सीधा जाके IC के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद आने वाले समय में आपको जो है ये पिन वाली IC बहुत कम हो जाएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि पिन वाली IC स्पेस लेता है, और ये काम करने के लिए क्या है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लेता है, तो उसके जगह पे बॉल IC आएगी। ये पहले SOC आ जाएगा, जैसे आप SOC में आप देख ही रहे हो कि बॉल IC चिप रहा है, चिप है। उसके बाद आपका आएगा SIO, SIO के बाद आपका ये सब थिंक पैड में ऑलरेडी आ चुका है 1.5 वोल्ट का, 1.8 वोल्ट का क्रिस्टल IC। जिन्होंने, जिनके पास अगर आपका X320 लेनेवो थिंक पैड का कोई भी मदरबोर्ड आप उठा लो, 430, 420, 430, ये सारे जितने भी हैं उसमें आपका क्रिस्टल IC लगा हुआ है, 1.8 वोल्ट VSSP, 1.05 वोल्ट का। तो उन लोग में बोल बोल IC आ गया है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप उस सब लैपटॉप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके जी, सतीश जी समझ में आया आपको? जी सर। हमारे क्लास इतने ही सिंपल और इजी है, लर्निंग के लिए इजी टू लर्न है। सारे पिंस को बारीकी से बताया जाता है। मे भी हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आया हो। ठीक है, तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये सिंपल यूज लर्निंग जो है, लर्न जी। जो है सो आपका सिंपल ही रहेगा। जो भी डाउट है एक बार नहीं कई बार आप पूछो, आपको बताया जाएगा। ये नहीं कि एक बार कंप्लीट हो गया तो नहीं बताया जाएगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग का क्लास में आगे जो चीप है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो आप इसको अपना नोटबुक में नोट्स बना लेना इन फ्यूचर के लिए, ताकि आप लोग को काम आए। चलिए, ओके बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।